हम सवाल नंबर 3 पर चलेंगे, जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, देख सकते हो आप। एक पेंडुलम 60 डिग्री के कोण पर दोलन करता है और 8.8 सेंटीमीटर लंबा चाप बनाता है। पेंडुलम की लंबाई ज्ञात कीजिए। बेटा पेंडुलम क्या होता है ये पहले समझते हैं। जैसे कि आपका घड़ी होता है, दीवार घड़ी, उस पर आपने देखा होगा कई बार ऐसा कुछ चीज होता है जो कि घंटी टाइप का होता है और ऐसे नाचता रहता है ना। इतने भाग में क्या होता है, पेंडुलम नाचता रहता है ऐसे, ठीक है। घंटी, ये वाला घंटी यहाँ से यहाँ होगा, फिर यहाँ से यहाँ, ऐसे करता रहता है। तो यहाँ पे हमें सवाल में दे रखा है, सवाल में कुछ जानकारी दे रखी है कि ये पेंडुलम 60 डिग्री कोण बना रही है। पहले तो पेंडुलम कितने डिग्री कोण बना रही है? ये पेंडुलम यहाँ से यहाँ घूम रहा है। मान लो ये भी पेंडुलम है, ये भी पेंडुलम है, एक ही पेंडुलम है। जो ये पेंडुलम यहाँ से आएगा तो ऐसे बनाएगा ना, ऐसे से। तुमने देखा होगा घड़ी में सुइया जो घंटी होता है वो ऐसे ऐसे घूमता है, उसी को पेंडुलम कहते हैं, ठीक है। तो ये पेंडुलम घूम रहा है, इसका जो कोण है कितने डिग्री का कोण बना रहा है? यहाँ से लेके यहाँ तक में 60 डिग्री कोण बना रहा है, ठीक है। 60 डिग्री लीजिए। और पेंडुलम जो चाप है, चाप किसे कहते हैं? ये कहते हैं, इसे क्या चाप कहा जाता है? पिछले वीडियो में मैंने बताया इसे चाप कहते हैं। तो इस चाप की लंबाई हमें दे रखा है 8.8 सेंटीमीटर, ठीक है। पेंडुलम की लंबाई ज्ञात करो। पेंडुलम यानी इसकी लंबाई, ये पेंडुलम है, इसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो पेंडुलम यहाँ पे कैसा आकार बन रहा है? त्रिज्या यानी रेडियस के आकार का बन रहा है, ठीक है। तो ये इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। इसको हम आर मान सकते हैं, ये आर है तो ये भी आर, क्योंकि रेडियस, एक सर्कल की सभी रेडियस इक्वल होते हैं, है ना। सभी त्रिज्याएं बराबर होती है। वृत्त की सभी त्रिज्या क्या होती है? बराबर। तो यहाँ पे ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या है, और ये दोनों क्या है? इक्वल है, बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी दे रखा कि पाई बराबर 22/7 डिग्री माने, थीटा 60 डिग्री देखा है, चाप की लंबाई 8.8 दे रखा है। हमें त्रिज्या निकालना है जो पेंडुलम की लंबाई है। पेंडुलम की लंबाई ये क्या है? यही है, ये, ठीक है। ये पेंडुलम की लंबाई है, वही हमें निकालना है। तो ले लेते हैं, हमें क्या क्या दे रखा है ये जानकारी हम देख लेते हैं। हमें दे रखा है यहाँ पे, ये हमारे पास आ गया, ये पेंडुलम है। पेंडुलम का कोण क्या दे रखा है बेटा? पेंडुलम का कोण ही त्रिज्यखंड का कोण है, क्योंकि यहाँ जो पेंडुलम है ये त्रिज्यखंड बना रही है, यानी कि वृत्त को, त्रिज्या पूरे वृत्त को खंडित कर रहा है दो भागों में, ठीक है। तो इसलिए त्रिज्यखंड है। तो पेंडुलम, हम पेंडुलम जहाँ लिख रहे हैं वो समझ लीजिए त्रिज्यखंड है, ये आप ध्यान रखना हमेशा। तो पेंडुलम का कोण यानी थीटा क्या दे रखा है हमें? 60 डिग्री। क्या दे रखा है? 60 डिग्री। उसके बाद पेंडुलम माना पेंडुलम की लंबाई, तो पेंडुलम की लंबाई क्या है बेटा? पेंडुलम की लंबाई एक तरह से त्रिज्या है वृत्त की, इसलिए इसे आर मान सकते हैं, बराबर आर सेंटीमीटर। और यहां हमें दे रखा है पेंडुलम की त्रिज्या, पेंडुलम के चाप की लंबाई, चाप की लंबाई हमें दे रखा है यहाँ पे 8.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पेंडुलम के चाप की लंबाई, पेंडुलम क्या है? त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा। त्रिज्यखंड का चाप फॉर्मूला क्या होता है? हम सबको पता है, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। बिल्कुल करेक्ट है, बराबर 8.8 सेंटीमीटर। जो ऊपर लिखा है उसी का फॉर्मूला नीचे लिख देना चाहिए। बहुत आसान तरीका होता है किसी सवाल को सॉल्व करने का। तो यहाँ पे थीटा बराबर क्या दे रखा है? 60 डिग्री। यहाँ 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई का वैल्यू बोल रखा है क्वेश्चन में 22/7 देने का। आर क्या है? यहाँ पे आर नहीं हमें फाइंड करना, यहाँ 8.8 है। इसको काटेंगे बटे में 10 आ जाएगा, क्योंकि एक संख्या के बाद पॉइंट हो तो एक संख्या को पॉइंट, एक संख्या के बाद पॉइंट को काटने पर नीचे एक जीरो वाली संख्या आती है जो कि 10 होती है। अगर दो संख्या का पॉइंट है तो उसको काट देना, तो 2 जीरो नीचे आ जाएगी, ये पता है आप सबको। अब यहाँ पे हम करते हैं, इन सब संख्या को इस तरफ ले जाते हैं। तो आर बराबर एक है 88/10, क्योंकि इसका पॉइंट कट चुका था। ये 60/360 इधर आके क्या आ जाएगा? पलट जाएगा 360/60। इधर की जो भी संख्या उधर जाएगी पलट जाती है, ध्यान रखना। उधर से जो भी संख्या इधर आएगी वो पलट जाएगी, ठीक है। इनटू आगे चलते 2/1 है एक तरह से, तो 1/2 हो जाएगा। 22/7 है तो क्या आएगा? 7/22। अब हम इसको कैंसिल कर देंगे, जो जिससे कटा काट देंगे। तो यहाँ देखो 22 4 जा 88, 2 2 जा 4, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा 36,
6 6 36। अब कौन सा किससे कट रहा है बेटा? अब छोड़ देते हैं हम, यहाँ पे बस 10 बचा है, अब छोड़ देते हैं। अब क्या आएगा? r बराबर बेटा 2 6 12 12 सत्ते 84 बटे 10। अब 10 से काटेंगे तो एक संख्या पॉइंट कट जाएगा, देखो रिवर्स हो गया। r बराबर 8.4 सेंटीमीटर ये आ गया जो हमें निकालना था। एक बार आंसर देख सकते हो। इसी तरह आंसर सही है, आंसर ठीक है। तो हमारी ये त्रिज्या कितनी निकल गई? 8.4 सेंटीमीटर जो हमसे पूछा था। पेंडुलम की लंबाई, तो पेंडुलम यानी ये त्रिज्या का जो पेंडुलम है, ठीक है, तो इसका पेंडुलम की अतः यहाँ लिखेंगे सभी, अतः पेंडुलम की लंबाई जो हमें निकालना था, पेंडुलम त्रिज्या का है, त्रिज्या ही पेंडुलम एक तरह से। पेंडुलम की लंबाई क्या आ गई? तो पेंडुलम की लंबाई आ गई 8.4 सेंटीमीटर। इसी तरह आपको आगे अगर किसी भी क्वेश्चन का हल पूछना हो, आप आराम से मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उस क्वेश्चन का आंसर अगले वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।